वेलकम टू एक्सेल लर्न। अगर आपसे बोला जाए कि हमें इस टेबल में से एम्प्लॉय के नेम निकालने हैं, यूनिक नेम्स, उनका काउंट निकालना है एंड उनकी सेल्स निकालनी है, राइट? या फिर एक समरी बनानी है एम्प्लॉय की सेल्स और कॉलम लेवल पे हमें उनके डेट्स या फिर डेज रखने हैं, राइट? तो सबसे पहले इसके लिए हमारे दिमाग में आएगा पिवट टेबल का ऑप्शन, राइट? या फिर अगर हमें सिर्फ काउंट लेना है तो हम पहले यूनिक लिस्ट निकाल लेंगे यूनिक फंक्शन के थ्रू एंड देन काउंट इफ यूज करेंगे। एक बार हम इस पे पिवट टेबल बनाते हैं, ठीक है? एग्जिस्टिंग शीट में ही हम लगाएंगे यहाँ पे एंड एंटर, ठीक है? सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम लेंगे, आप देखेंगे तो एम्प्लॉय की यूनिक लिस्ट आ गई, राइट? देन उसकी सेल्स रख दी हमने जो कि वैल्यूज में आ गई ऑटोमेटिकली। अगर हमें डे वाइज इसकी समरी बनानी है तो हमने इसको कॉलम लेवल पे रख दिया, राइट? तो ये हमारा हो गया पिवट टेबल बन गई, जिसमें से हमारी बहुत अच्छी समरी बन के आ रही है। बट पिवट टेबल का ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही हमारा डेटा अपडेट होता है, बार बार इसको रिफ्रेश करना होता है, ठीक है? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें इसका भी सोल्यूशन दे दिया है। वो हम कैसे कर सकते हैं, अब हम अगले फंक्शन में सीखेंगे। पिवट टेबल में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब हम सबसे पहले लेट से हमें एम्प्लॉय का काउंट निकालना है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है ग्रुप बाय। हमने लिस्ट ली, कॉमा, यहाँ देखेंगे ये रो फील्ड का ऑप्शन है। सबसे पहले रेंज ऑफ अरे कंटेनिंग द रो फील्ड्स, यानी कि हमें किस फील्ड से हमें आउटपुट चाहिए। देन है वैल्यूज कंटेनिंग द वैल्यू टू एग्रीगेट, किस वैल्यू पे हमें फंक्शन अप्लाई करना है, इसी रेंज पे हमें फंक्शन अप्लाई करना है जो कि हमें, क्योंकि हमें काउंट करना है इनका, कॉमा। अब यहाँ पे कह रहे हैं फंक्शन, हमें फंक्शन क्या लिखना है, ठीक है? यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, काउंट, काउंटे, सम, एवरेज, राइट? तो मुझे अभी काउंटे करना है क्योंकि अभी हमारी जो है टेक्स्ट फील्ड है एंड एंटर। अब आप देखेंगे तो हमारा जो है काउंट आ गया, एम्प्लॉय की नेम लिस्ट आ गई यानी उनका काउंट आ गया, टोटल कितनी बार वो अपीयर हुए हैं, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट लेफ्ट से एक समरी बनानी है सेल्स वाइज, ठीक है? यहाँ पे मैं ग्रुप बाय यूज करता हूँ, सेम फंक्शन हम इसी के नीचे कर लेते हैं, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, ठीक है? किस रेंज पे हमें, किस रेंज को रो फील्ड में रखना है, जैसे हमारा पिवट में होता था, राइट? कॉमा, एग्रीगेशन हमें किस रेंज पे अप्लाई करना है, सेल्स पे, कॉमा, एंड क्या एग्रीगेशन हमें अप्लाई करना है, सम, कॉमा। अब यहाँ आगे देखेंगे तो हमारा जो है ये फील्ड हेडर्स है, हमें बताना है कि हमारे डेटा में हेडर्स है या नहीं है, ठीक है? अगर हम ऊपर से लेते B2 से तो हमें हेडर के लिए अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे 0 to 3 देना पड़ता, ठीक है? अभी हम इसको सिर्फ सम करते हैं एंड एंटर। अब आप देखेंगे तो हमारा जो है सेल्स का सम आ गया एम्प्लॉय वाइज, जो हमारी क्विकली समरी बन के आ गई। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं, लेट्स इसको 500 कर देते हैं, तो आप देखेंगे तो हमारी वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। ये तो हमारा हो गया ग्रुप बाय फंक्शन। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि है पिवट बाय। ये हमारा पिवट का रेप्लिकेट है, रो फील्ड्स, कॉलम फील्ड्स, वैल्यू, फंक्शन, ठीक सेम है। ये तीन फील्ड हमारी सेम है, बस इसमें एक कॉलम फील्ड एक्स्ट्रा आ गई। पिवट बाय सबसे पहले हमें रो फील्ड पे क्या रखना है, एम्प्लॉय नेम, कॉमा, कॉलम फील्ड पे हमें क्या रखने हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसको लेट से स्किप करता हूँ अभी, ठीक है? एंड हमें वैल्यू देनी है सेल्स का सम, ठीक है? कॉमा हमें क्या एग्रीगेशन अप्लाई करनी है, सम, एंड एंटर। आप देखेंगे तो ये हमारी समरी बन के आ गई जो कि हमारी नीचे आई थी, राइट? ठीक है? अब हम इसमें F2 करेंगे, ये जो हमने एम्प्टी एरिया छोड़ा था कॉलम फील्ड्स का, इसमें हम दे देंगे डे को, ठीक है? एंड एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे तो हमारा जो है पिवट पूरा बन के आ गया, जैसे हमारी पिवट टेबल बन के आती है। इसको आप थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देंगे, राइट? टोटल की फॉर्मेटिंग कर देंगे एंड इस तरह से आपकी समरी बन के आ गई। एंड इसका गुड पार्ट ये है कि ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा जैसे भी हम डेटा अपडेट करेंगे। बार बार हमें पिवट की तरह इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हेडर के साथ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है? मैं ग्रुप बाय यूज कर रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप बाय
एंड हम रेंज जो है टोटल हेडर के साथ लेंगे, ठीक है। कॉमा वैल्यूज हमें सेल्स पे अप्लाई करनी है, कॉमा सम अप्लाई करना है, कॉमा यहाँ आप देखेंगे फील्ड हेडर्स द नंबर बिटवीन 0 and 3 that specifies whether the field data has headers or whether field header should be written in the results। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन 0, अगर हम 0 करते हैं तो हेडर आ जाएगा, बट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए एम्प्लॉय नेम जो ये हेडर है वो आया है बीच में, राइट। बीच में क्यों आया है, और इस पे भी इन्होंने एग्रीगेशन अप्लाई कर दी है, ठीक है। बीच में आया और ये आप देखेंगे तो सॉर्ट बाय अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये सॉर्ट है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, 0 की जगह 1 करेंगे अगर हमारा, तो हेडर नहीं आएगा, ठीक है। हमें 3 देना पड़ेगा ताकि हमारा हेडर भी आए और वो टॉप में आए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप बाय फंक्शन एंड पिवट बाय फंक्शन कैसे यूज कर। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।